हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंक स्टाइल ऑफ मैथ्स। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत की थी, राइट। इस क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज़ में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को डील कर रहे थे और उसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है, राइट। सो अगर किसी ने वॉच नहीं किया है तो आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि जाके पहले उसे वॉच कीजिए सो दैट ये कंसेप्ट आपको समझ आए, ठीक है। सो आज हम सीखने जा रहे हैं आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ओके। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको अगर प्रीवियस नॉलेज को मतलब एनालाइज कर लीजिए कि आपको अगर कहा जाए कि 2,3 को ग्राफ में प्लॉट कीजिए तो आप कैसे करोगे। वेरी सिंपल, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स, क्योंकि ये वाला एक्स होता है हर बार और ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट हम वाई कंसिडर करते हैं ना। सो एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स डिस्टेंस है 2 एंड वाई एक्सिस पे कितने यूनिट्स डिस्टेंस है 3, राइट। ओके, डन। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स डिस्टेंस। फिर दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो ये पॉइंट यहाँ आके मिलता है। ये पॉइंट आपका क्या होता है 2,3 होता है, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि यू राइट -2,3 तो वो आप कहाँ ड्रा करोगे -2, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपको क्या करना है 2 यूनिट्स डिस्टेंस लेना है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि माइनस है ना। और वाई एक्सिस में सेम 3 यूनिट्स डिस्टेंस और फिर ये दोनों आके कहाँ मिलेंगे पॉइंट्स यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट जो है -2,3 हो गया, है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं, आज तक जो हमने सीखा है कि ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं एक पॉइंट को, तो ये इस तरह से था, है ना। डोंट फील कि इतना बेसिक बता रही हूँ, वाई बिकॉज आई हैव माई ओन स्टूडेंट्स जिनको ये भी नहीं पता है कि ग्राफ में प्लॉट कैसे किया जाता है पॉइंट्स को, राइट। सो इसलिए आपको हर बेसिक चीज़ को समझते हुए चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट ईजी होंगे। और अगर आप नॉर्मल बोर्ड लेवल की चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। लेकिन आप अगर ये बेसिक ही नहीं जानते और फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़ोगे किताबें तो फिर नहीं समझ आएगा, गॉट इट। सो एंड इफ़ यू फील कि स्लो है तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू कि 1.5x पे स्पीड पे आप देख लीजिए, और अगर आपको स्पीड लगे तो स्लो करके देख लीजिए। टेक्नोलॉजी में इतना हम एडवांस है कि हमारे पास ये ऑप्शन है, राइट। डन। सो ये हमने क्या सीखा है, एक्स कामा वाई को रिप्रेजेंट करना, राइट। सो अब हमें क्या करना है, अब हमारी बात ये है कि रियल नंबर तो चलो हम जानते हैं कि इस तरह रिप्रेजेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, सपोज मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज 2 + 3i और इसे आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए, तो आप कैसे करोगे। एक्स एक्सिस में क्या लेना है, वाई एक्सिस में क्या लेना है। पहली बात तो ये कि एक्स एक्सिस नाम की चीज़ भी होती है इसमें या नहीं होती है, राइट। सो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो प्लेन था हमारा एक्स वाई प्लेन, इसको हम आज तक क्या बोल रहे थे, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, है ना। कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते थे। इसी प्लेन का यूज़ करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, कॉम्प्लिकेट ना करते हुए। x + iy अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम रियल नंबर्स के फॉर्म में, यानी इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में जो हम ग्राफ में ड्रा करते हैं उन पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर इन्हीं पॉइंट्स को हम इसी प्लेन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप देख लो, अभी x + ay है, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 2 + 3i तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2,3। फिर से 2,3 को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें कहाँ मिलेगा पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा, दिस इज 2,3। या तो ऐसे लिखिए या फिर 2 + 3i, z = 2 + 3i लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 ओरिजिन वाई एक्सिस, राइट, नेगेटिव वाई डैश एक्स डैश, डन। सो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आर्गन प्लेन नाम की चीज़ क्या है, वेरी सिंपल। आप रिप्रेजेंट जो कर रहे हो वो कुछ इसी तरह से है जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ऐसा प्लेन जिसमें हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन ना कहकर बल्कि उसे हम क्या कहेंगे, आर्गन प्लेन, ओके। आर्गन प्लेन नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ कि एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, इस आर्गन प्लेन में हम
एक्स एक्सिस ना कहकर उसे रियल एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और ये नाम क्यों कहा जाते हैं, क्योंकि देख लो यहाँ पे एक्स जो है सिर्फ रियल पार्ट है और आई के साथ में जो वाई है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट वाई होता है। तो उस हिसाब से हम एक्स की सारी वैल्यू एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं, राइट। सो उसमें सारे रियल पार्ट ही तो आएंगे, तो रियल एक्सिस। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो आई के साथ में है, वाई, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर लीजिए, उसमें सारे बेसिक्स बताए गए हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि आर्गन प्लेन किसे कहते हैं और आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेम लाइक रियल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस में इसमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ओके। इतना आपको समझना है। अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट पे, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स प्लस आई वाई फॉर्म जो लिखते हैं उसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज यूजिंग एंगल, थीटा एंगल और डिस्टेंस। वो जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम ड्रा कर रहे हैं, आर्गन प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। सो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम जिस पॉइंट को ड्रा कर रहे हैं वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस और कितना एंगल डिविएट हुआ है वो एक्स एक्सिस से। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रही हूँ, राइट, दिस इज एक्स कामा वाई, नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये प्लेन जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, या फिर आर्गन प्लेन है। तो सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स यूनिट डिस्टेंस पे है ये वाला, है ना, एक्स यूनिट डिस्टेंस, और यहाँ पे वाई यूनिट्स डिस्टेंस। ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फ्रेम कर रहा है। डिस्टेंस को अगर हम आर लेते हैं और एंगल को थीटा लेते हैं तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई वाई ना कहकर हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और वे में, और वो क्या है, आर इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब आपका सवाल ये होगा, आपका डाउट ये होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो ठीक है, पोलर फॉर्म करके इसे कहते हैं जिसमें डिस्टेंस और थीटा को यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेकिन ये पोलर फॉर्म आया कहाँ से, यही तो आपका क्वेश्चन हो सकता है ना। तो हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन राइट दैट, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आइए, अभी हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। दिस इज योर आर्गन प्लेन, राइट। ये कितने डिस्टेंस पे है, x प्लस आई वाई, यानी कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है और ये हमारा r डिस्टेंस है, राइट। और यहाँ से ये कितना है, y डिस्टेंस है, डन। ऑरिजिन, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, y भी लिख सकते हो आप, रियल एक्सिस आर ई भी लिख सकते हो, यहाँ पे आर ई और यहाँ पे आई एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑरिजिन ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या लिखा है, यहाँ पे x, ये वाला जो एंगल फ्रेम कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फ्रेम कर रहा है उसे थीटा कहोगे और डिस्टेंस को r कहोगे जो ओरिजिन से है, ठीक है। अब इसमें हम जब अप्लाई करेंगे क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा अप्लाई करके देखिए। साइन थीटा आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा मतलब क्या है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, राइट। ऑपोजिट, थीटा के ऑपोजिट ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, इस ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया है। और ऑपोजिट का मतलब है कि थीटा के ऑपोजिट ये डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट वाई एक्सिस का डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज नॉट वाई, दिस इज वाई, राइट। ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो ये भी तो वाई हुआ, राइट। तो ऑपोजिट क्या हो गया, वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि 90 डिग्रीज के जो ऑपोजिट में ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है वो हो गई आपकी वाई, सॉरी हाइपोटेनस, राइट, दैट इज आर। अब इससे हमारे पास क्या है, आर जो है देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फिर वाई एक ही रह जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में आप कॉस थीटा अप्लाई कीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, राइट।
सो एडजेसेंट क्या है, एक्स, यानी कि एडजेसेंट यानी ऑपोजिट और हाइपोटेनस को छोड़ के जो साइड है, देख लो ना, बहुत ही सिंपल से इजी रिकग्निशन है वो, है ना। एडजेसेंट क्या हो गया, एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आर है, और इससे हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू आर को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देख लो x की वैल्यू क्या आई है, आर कॉस थीटा, प्लस आई, वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। डन। अब इसमें आर कॉमन ले लो, देखो दोनों जगह पे क्या कॉमन है, आर है ना, दोनों में है, दोनों टर्म्स में, तो उसे बाहर ले लो। आर को जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। यहाँ LHS में क्या था, z। ठीक है, ये देखो सिंपल, तो हमने जो लिखा है उसमें गलत कुछ भी नहीं है, राइट। हमने डिराइव करके भी लिख लिया। तो ये जो फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम कहते हैं पोलार फॉर्म, राइट, या फिर पोलार रिप्रेजेंटेशन, पोलार रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी थी और अच्छे से समझ गए। अब और एक चीज़, थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि आपको क्या दिया जाएगा, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म का ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से है कि आपको एक्स प्लस आई वाई दे देंगे, फिर आपको पूछेंगे कि आप पोलर फॉर्म फाइंड कीजिए। चलो पोलर फॉर्म ये है, ये तो हम समझ गए, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लेकिन ये पोलर फॉर्म लिखने के लिए मुझे दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो है आर और एक चीज़ है थीटा। अब सवाल ये है कि आर और थीटा हमें कैसे पता चलेंगे। वेरी सिंपल, आप फिर से फिगर की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं। आर कैसे फाइंड करोगे, ये ट्रायंगल देख लीजिए आप ठीक से, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हाइपोटेनस क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ आर चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको पोलर फॉर्म लिखने के लिए आर को फाइंड करना होता है तो वो बहुत सिंपल है, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ना उसका एक्स और वाई को स्क्वायर कर लीजिए, फिर ऐड कर लीजिए, फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए ठीक से, तो आसानी होगी। ये हो गया आर। अब थीटा, चलो आर तो हो गया, थीटा कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, वाई को इक्वेट कर लो, एक्स को इक्वेट कर लो, फिर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन और कॉस दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू जिस पे ये दोनों इक्वल होंगे, फिर आप जाके थीटा लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम इसे और सिंपल वे में कर सकते हैं, और वो वेरी सिंपल है। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो, क्या हो गया, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा हो गया, है ना। आर आर कैंसिल, साइन वाई कॉस का क्या होता है, टैन थीटा। LHS में क्या है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू है ना, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना। डिवाइड कर लो, वाई डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, राइट। टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आप इस रिलेशन को यूज करके क्या कर सकते हो, थीटा आसानी से फाइंड कर सकते हो। वाई और एक्स दोनों लिख लो, ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जिस पे वाई बाई एक्स जो हमें वैल्यू मिल रहा है ना वो होता है, tan 60 है, 30 है, जो भी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आप समझ गए होंगे पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाता है। और इस पोलर फॉर्म में आर की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, टैन थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स करके भी आता है, पर वो आपके से क्लास 12 में है तो इसीलिए इसको ना लेते हुए सिर्फ टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ले लो। ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जिस पे ये वाली वैल्यू हमें मिल रही है, फाइंड करो और फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी होगी, कॉन्सेप्ट को समझ के उसे अप्लाई करना कैसे है ये सीख लो। ठीक है, सो पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक्सरसाइज जाने से पहले बेटर है कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर चारों क्वाड्रेंट्स में भी जहाँ भी होगा आप कैसे एक्चुअल में फाइंड करोगे पोलर फॉर्म। ठीक है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हम जो लेंगे
z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें चाहिए, देखो 1 प्लस आई इज नथिंग बट 1 कामा 1, क्यों? क्योंकि आई के पास कुछ भी नहीं है तो 1 है। और मैंने आपसे कहा था कि x प्लस आई वाई होता है तो उसको x कामा वाई, क्योंकि ग्राफ में प्लॉट करने के लिए चाहिए, है ना, तो 1 कामा 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट्स कैसे होते हैं? माइनस प्लस होते हैं, तो चलो ठीक है, x की वैल्यू माइनस कर दो और y की वैल्यू प्लस रख लो, ये हो गया, राइट। नेक्स्ट, ये दो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पोलर रिप्रेजेंटेशन करने का प्रोसीजर ज़रूर सेम है, पर जब क्वाड्रेंट्स चेंज होते हैं तो आपको कुछ तो बदलाव करना पड़ता है, हम उसे सीख लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट का एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट ले लेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखो 1 प्लस आई, बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है, 1 कामा 1 रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ में, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट 1 कामा 1, ठीक है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और ये हो गया थीटा, ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस करके भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखो पोलर फॉर्म का मतलब मैंने क्या कहा था, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अब r की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। सो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? x क्या है 1, y क्या है 1, 1 स्क्वायर 1, ठीक है, r इज इक्वल टू हमें मिल गया √2। चलो ये वाला हमने फाइंड कर लिया। अब थीटा की बारी है। थीटा कैसे फाइंड किया जाएगा? आई टोल्ड यू, राइट, y डिवाइडेड बाई x। x एक्सिस पे कितना यूनिट्स डिस्टेंस है? 1 है, y पे भी 1 है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इजी एग्जांपल ले रही हूँ, जबकि हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको √3 भी मिलेगा, राइट, और -1 भी मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे, बट आसान है, ओके, राइट। सो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, 1/1, ठीक है। सो tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे आंसर 1 आता है? तो बहुत सिंपल है, tan 45 डिग्री, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप जानते हो कि रेडियन स्कीम ऐसे लिखा जाता है तो आप ये वाला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखा जा सकता है, राइट, z इज इक्वल टू आर यानी कि √2 cos थीटा यानी कि क्या है? π/4 प्लस आई इंटू साइन π/4, डन। ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में कहाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, -1 कामा 1, राइट, x की वैल्यू -1 है, y कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 0 मत लिखिएगा, कुछ लोग 0 लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, i है। i से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 इंटू आई, तभी तो i रहेगा, ठीक है। सो -1 कामा 1, यहाँ पे देखिए -1 यानी x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो, और फिर y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका थीटा, इसको हम कुछ अल्फा ले लेते हैं, है ना। सो y एक्सिस पे भी डिस्टेंस क्या है? 1, ये हो गया आपका -1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करना है? इसका भी पोलर फॉर्म फाइंड करना है। पहले तो r फाइंड कर लो, r बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर यानी कि -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों क्या हो गए? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ही तो हो गए, √2। तो r तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है थीटा की। यहाँ पे देखिएगा, इसको आप tan अल्फा अप्लाई कीजिए पहले, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1 आएगा फिर से, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आप जानते होंगे। सो उसी बेसिस पे कर रहे हैं हम। पाई इज इक्वल टू, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या है? फिर से सेम 45 डिग्री। लेकिन ज़्यादातर बच्चे अब यहाँ गलती कर देते हैं कि z इज इक्वल टू वहाँ मिल गया करके आप क्या करते हो? √2 cos π/4 प्लस आई साइन बाई 4, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, जब मैंने पोलर फॉर्म एक्सप्लेन किया था तो आई टोल्ड यू कि थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फ्रेम कर रहा है ना। तो मतलब कि थीटा तो ये वाला हुआ ना, लेकिन हमने क्या फाइंड किया है? अल्फा। तो थीटा आपको कैसे मिलेगा? आपको सोचना पड़ेगा, थीटा आपको कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे ये टोटल एंगल क्या है? टोटल स्ट्राइट एंगल क्या है? 180 डिग्री है, टोटल 180 है, जिसमें से मुझे थीटा चाहिए, मुझे अल्फा मिल गया है, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, यस और नो? राइट, मुझे थीटा चाहिए तो 180 में से मैं अल्फा को माइनस कर दूंगी तो मुझे थीटा मिल जाएगा,
है ना। सो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाई 4 मिला है ना, माइनस करो, फिर क्या है कुछ भी नहीं तो एलसीएम 1, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, है ना। कैसे, 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3 पाई बाई 4। तो ये वाला आपका क्या होगा, थीटा होगा अब, राइट। जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको थीटा आसानी से नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, z इज इक्वल टू, अब इसका पोलर फॉर्म लिखिए, r वैल्यू तो मिल गई, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जबकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सो ये क्या थे, 2 क्वाड्रेंट हो गए। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए थीटा वैल्यू फाइंड करना ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट वो आसान है अगर एक बार आप समझ गए तो, राइट। सो उसमें आपको ये भी देखना है कि जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड तो कर रहे हो, लेकिन क्या उसकी मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो फिर आपको उसकी थीटा की वैल्यू को आपको माइनस साइन से जोड़ना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम थीटा को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइन डालते हैं, और पॉजिटिव साइन तब डालते हैं जब वो कैजुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, राइट। सो कमिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे माइनस माइनस होता है ना, तो -1 माइनस आई ले लीजिए, विच इज़ नथिंग बट वॉट -1 का -1, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे कहीं है वो, क्या है वो, -1 का -1, क्योंकि हम सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। ये देख लो यहाँ पे है, और ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री x y, ये भी 1 ये भी 1 डिस्टेंस पे है ना। सो अब देखिए फोकस हियर, सो -1 कामा -1 यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक से कीजिएगा इसे। अब आपको क्या करना, r की वैल्यू फाइंड करनी है, वो तो बहुत ही आसान है, इससे आप कर सकते हो रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, है ना, x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, इसको x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखो, ये x प्लस आई इंटू वाई मतलब क्या है -1, तभी तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे समझो वैल्यूज़ को, और ये भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं और सिंप्लीफाइड वे में करूँ, और अगर समझ आ रहा है तो और एडवांस वे में कर सकूँ, ठीक है। सो बिकॉज वी हैव टू, टीचर की ड्यूटी होती है ना हर स्टूडेंट को साथ में लेके चलना, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर को समझ आ रहा है तो करते जाओ, दैट्स द रीज़न हर डल स्टूडेंट को भी फोकस किया जाना चाहिए। एनी हाउ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर देन इट इज़ नथिंग बट आर तो मिल गया। आर की ज़्यादातर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर तो बहुत ही आसानी से एक्स और वाई पता कर लिया तो फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते देर नहीं लगेगी। और अब आते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए ताकि मैं पोलर फॉर्म लिख सकूँ। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, फिर से tan अल्फ़ा अप्लाई कीजिए, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा ऑपोजिट, यहाँ पे फिर 1/1 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा π/4, है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा π/4, ये हो गया इसकी वैल्यू। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल फ्रेम कर रहा है मुझे वो चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न अब क्या करेंगे, थीटा मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होता है। आपको अगर ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 180 डिग्री वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इन डिग्री फॉर्म रेडियन फॉर्म ना लिखते हुए, पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ऐसे ही लिखिए, क्योंकि हायर स्टडीज़ में आपको ये नोटेशंस काम आएंगे। ओके, सो अल्फ़ा प्लस थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, थीटा इज इक्वल टू वही सेम प्रोसीजर 3π/4 मिल गया, है ना। 3π/4 जब मिलता है, 3π/4 मिला, तो अब आपको क्या करना है, जाके थीटा डायरेक्टली 3π/4 नहीं लिखना है। आई टोल्ड यू वन मोर कंडीशन कि थीटा की मेजरमेंट देखिए, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर आपको समझ में ना आया तो अपनी घड़ी देख लीजिए, वही डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव। ये देखिए थीटा की वैल्यू कैसे है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट है ना, ऐसे आ रहा है, सो देयरफॉर थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। वो आप पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। सो z इज इक्वल टू क्या होगा, r की वैल्यू क्या है √2, cos थीटा मतलब cos नेगेटिव -3/4 क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर है, आई साइन -3π/4, डन।
ये हो गया आपका पोलर फॉर्म जब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट कमिंग टू योर फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देखिए फोर्थ में, यानी एक्स तो पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी प्लस माइनस, यहाँ देखिए 1 माइनस आई लिख सकती हूँ मैं, 1 कामा -1 है ये, है ना, राइट। सो इसको आप प्लॉट कीजिए, पहले इसका भी पोलर फॉर्म फाइंड कीजिए, यही सवाल है, सेम क्वेश्चन, है ना। 1 यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे -1, सो दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, दैट इज़ नथिंग बट 1 कामा -1, ओ आर और जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे डालिए ऐसे, फिर इसको भी ज्वाइन कीजिए, ट्रायंगल, है ना। ये देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में थीटा ही तो फ्रेम करेगा। अब आप फिर से tan थीटा अप्लाई कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट वाई एडजेसेंट। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं और दैट इज द रीजन हम माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो -1 डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको अगर कोई पूछे कि आपका घर कितना दूर है तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि यहाँ से -5 किलोमीटर, आप हमेशा ये कहोगे तो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसीलिए -1 नहीं लेते हैं बल्कि 1 लेते हैं, ओके, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4 हो गया। यहाँ पे क्योंकि थीटा डायरेक्टली मिल रहा है मेरे को, तो मुझे फिर से अल्फा प्लस थीटा वाला कंसेप्ट यूज़ करना है नहीं, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू, लेकिन एक चीज़ यूज़ करनी है, वो क्या है, ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसको क्या करोगे, माइनस डालना पड़ेगा। अब आप फॉर्म लिख सकते हो डायरेक्टली, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू आपने फाइंड की है, नहीं की है ना, तो कर लीजिए ना, 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, फिर से वही है √2 ही आएगा, आर इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, π/4, लेकिन नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जा रही है, -π/4, ठीक है। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन चारों एग्जाम्पल से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। ये आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन यहाँ से रेडी रखना है, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप खुद ट्राई कीजिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को कि कैसे किए जा सकते हैं, है ना। जस्ट ट्राई टू सॉल्व बेस्ड ऑन ओनली दिस कॉन्सेप्ट। आपसे सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे पहले चेक कीजिए। सब कुछ अवेलेबल होगा, आज की टाइम में सब कुछ अवेलेबल है, सब नेट पे अवेलेबल है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपके पास कितना IQ है कि आप खुद से कितना ट्राई कर रहे हो, है ना। आप जब खुद से ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना सही समझ आया है या नहीं आया है। वीडियो देखोगे तो आपको, मतलब क्लास जब भी सुनते हो तो हर किसी को यही लगता है कि हाँ सब समझ आ गया, पर जब क्लास बंद हो जाती है और उसके बाद आप खुद बैठ के किताबें खोल के बैठते हो ना, तब आपको कितना समझ आ रहा है, तब आप कितने प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रहे हो, तो वो डिसाइड करता है कि आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। सो अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा आपके दूसरे फ्रेंड्स से जिनको भी नीड है इन वीडियोस की, ओके, ऐसे नहीं कि सबको करना है, जिनको नीड है उन्हें शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर स्लो लगती है तो उसे स्पीड करके वॉच कीजिए, स्पीड लगती है तो स्लो करके वॉच कीजिए। एंड और एक चीज़, कोई भी डाउट्स हो तो एज यूजुअल ऐसे कि कमेंट सेक्शन में आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कमेंट डाउन कीजिएगा। अगर जब भी मैं फ्री हूँ तो आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स, ओके। सो yeah, that's all for today. Thank you so much. God bless you.